स्वागत है एक बार फिर आपका इन्वेस्टमेंट गुरु में। अब आपके घर के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी और भी सस्ती हो गई है। इंश्योरेंस कंपनियां अपने हाउस होल्डर्स इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम रेट्स में 15 से 33% की कटौती ला रही है। विधि गोडियावाला बता रही हैं कैसे आपके घर की सुरक्षा कवच बन गया है और भी आपके लिए फायदेमंद। महंगाई के चलते घर और घर की चीजें खरीदना और भी मुश्किल हो गया है। अनचाही घटना होने पर यदि इन कीमती चीजों को कुछ हो जाता है तो इनको एक बार फिर जोड़ना बहुत ही भारी पड़ सकता है। ऐसे नुकसान को रोकना तो आपके बस में नहीं है, लेकिन नुकसान का बोझ आप पर ज्यादा भारी ना पड़े इसका ख्याल आप रख सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां आपके घर के लिए दो तरह के इंश्योरेंस ऑफर करते हैं। एक घर के लिए होता है और दूसरा घर की चीजों के लिए इंश्योरेंस। दोनों एक साथ या अलग अलग लिए जा सकते हैं। हाउस होल्डर्स पॉलिसी आपके घर पर जो रिस्क्स है उसको वेरियस काइंड्स ऑफ रिस्क को कवर करने की पॉलिसी होती है। तो सबसे बड़ी रिस्क उसमें जो कवर होती है, जो आपको करनी ही पड़ेगी, वो है आपके स्ट्रक्चर की रिस्क। जो आपका घर है, जो उसका नींव है, उसकी दीवारें हैं, उसकी रूफ है, उसको अगर कुछ हो जाता है आग की वजह से, फ्लड्स की वजह से, उसका कवर तो वो बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। और फिर उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, आपकी कोई वैल्यूएबल्स हैं, ज्वेलरी है, गोल्ड है और कुछ है, या आपके फर्नीचर्स और फिक्सचर्स हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, तो उनका कवर, तो वो जो कवर होता है वो महंगा होता है। आप उसमें से पिक एंड चूज कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। जनवरी 2007 में जब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जनरल इंश्योरेंस सेक्टर को डी टैरिफ किया, तब से इंश्योरेंस कंपनियों में मुकाबला काफी हद तक बढ़ गया है। जानकार कहते हैं कि हाउस होल्डर्स पॉलिसी इंश्योरेंस पहले बहुत पॉपुलर नहीं था, लेकिन अब इंडिविजुअल्स और इंश्योरेंस कंपनियां दोनों इस पॉलिसी और उनके प्रीमियम्स पर काफी ध्यान दे रही है, खासकर जब से ये प्रीमियम्स घटते नजर आ रहे हैं। पिछले साल में इस पॉलिसी ने 15% से ज्यादा बढ़त देखी है। जैसे जैसे इसमें ज्यादा लोग लेंगे, हम इसमें और एक्शन देखेंगे। तो आप चाहे पब्लिक सेक्टर के पास जाइए या प्राइवेट सेक्टर के पास जाइए, आपको रिस्क क्या कवर करनी है उसके बेसिस पे आपको कंपेयर करना चाहिए। अगर आपको सिर्फ स्ट्रक्चर कंपेयर करना है, स्ट्रक्चर कवर करना है, तो बहुत ज्यादा फर्क इंश्योरेंस कंपनीज में नहीं है। लेकिन मेजर डिफरेंस जो है वो जब आपके वैल्यूएबल्स या आपको अपने कंटेंट्स अंदर के कवर करने हैं, उसमें जरूर प्रीमियम्स में फर्क है। इंश्योरेंस कंपनियां जैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और बजाज एलियांज जनरल ने इस पॉलिसी में 10 से 15% तक कटौती की है। इफ्को टोकी ने तकरीबन 20% तक प्रीमियम रेट घटाए हैं। टाटा एआईजी की इस पॉलिसी के प्रीमियम्स पर असर नहीं हुआ। कई कंपनियां जैसे ओरिएंटल इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, बजाज एलियांज जनरल कस्टमर्स को कंटिन्यूस लंबी अवधि के प्रीमियम्स पर डिस्काउंट देती है। लंबी अवधि की पॉलिसी लेने के लिए और प्रीमियम अपफ्रंट देने के लिए आपको डिस्काउंट मिलते हैं। 15% तक का डिस्काउंट प्रीमियम्स में आपको मिल सकता है। कई कंपनियां जैसे नेशनल इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस की हाउस होल्ड इंश्योरेंस प्रीमियम रेट्स में 25 से 35% की कटौती की है। In the householders policy, one of the main section is for the buildings against fire, flood and other things. That due to the D-tariff that has taken place from 1st January, the premium rate has come down by approximately 40 to 50%. And there are other sections, miscellaneous sections, what we call, for which we cover the jewelry, electronic items, personal accident, etc., etc. There also, due to the free pricing, the prices have come down. So for taking all these factors into account, the overall price has come down by approximately 25 to 35% in householders policy. तो अगर आपके घर की वैल्यू 10 लाख होती तो पहले इस घर के लिए आपका प्रीमियम सालाना 600 रुपए होता, लेकिन रेट गिर जाने के बाद यही प्रीमियम आपको 300 से 400 रुपए तक मिलेगा। यही नहीं, कई इंश्योरेंस कंपनीज पैकेज डिस्काउंट्स भी ऑफर करते हैं, जिससे आपको प्रीमियम भरते समय 20% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। Out of the 10 sections, the first 2 sections, namely the building and the contents, are compulsory. The balance 8 sections are optional. Out of the optional 8 sections, if one takes 2 sections apart from the 2 compulsory, that means 4 sections are covered.
we give a discount of 15%. And out of the remaining 8 optional sections, if somebody takes 4, that means total sections covered will be 6, in which case he gets a discount of 20%. लेकिन पॉलिसी लेते वक्त जरूरी है एक्सक्लूजन्स पर भी ध्यान देना। ज्यादातर पॉलिसीज टेररिज्म, भूकंप या जंग की वजह से हुई नुकसान को कवर नहीं करती है, पर सभी कंपनियां आपको इन सब के लिए अलग से कवर देती है और इसके लिए अलग से प्रीमियम भरना पड़ता है, जो लगभग 0.2% से 0.5% पूरे पॉलिसी के प्रीमियम का हिस्सा हो सकता है। क्लेम प्रोसेस निर्भर करता है कि आप कौन सा रिस्क कवर कर रहे हैं। उस नुकसान का प्रूफ दिखाकर क्लेम फॉर्म भरना पड़ता है और सर्वेयर जांच करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी क्लेम भरती है। अनचाही घटनाएं दरवाजा खटखटा के नहीं आती, और अब जब आपकी हाउस होल्डर पॉलिसी आपके जेब पर ज्यादा बोझ नहीं बन रही, तो ये कवर लेने से पीछे हटना समझदारी नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट गुरु में आज सिर्फ इतना ही। अगर आप भी अपने निवेश या बचत से जुड़ी जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम से जुड़ी अपनी सलाह देना चाहते हैं, तो हमें लिखें paisa@moneycontrol.com पर। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।